हेलो गाइड्स, आज हम नया चैप्टर, ठीक है, वो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल का मतलब बहुपदी, जो दो या तीन या चार पदों से मिलकर बनती है इक्वेशन, उसे हम जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट दिया, पॉइंट दे रखे, मैंने 5 पॉइंट निकाले आपके लिए। पहला पॉइंट मैंने दिया हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन Px इक्वल टू ए जीरो एक्स जीरो ए वन एक्स वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू ए एन। हम जो है इसके पॉइंट हमने दूसरा वाला पॉइंट लिया हुआ है कि मैंने यहाँ आपको बताया कि हाईएस्ट डिग्री, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स की पावर कितनी है, उसको हम पॉलिनोमियल का नाम बदल देते हैं। जैसे मैंने कहा अगर 1 पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो उसे कहेंगे हम मोनोमियल। अगर 2 पावर है तो कहेंगे बाइनोमियल। अगर 3 पावर है तो कहेंगे हम जिसको क्यूबिक एक्सप्रेशन। ओके, और 4 पावर है, मैंने दे रखा है आपको, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, देयर आर 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री के बेस पर हमारे जो पॉलिनोमियल को 4 भागों में बांटा है। पहला है लीनियर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1। फिर सेकंड है क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2। तीसरा है क्यूबिक, मतलब हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी होना चाहिए 3। एंड बाई क्वाड्रेट मीन हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए, तो कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। इसी प्रकार ज्यादा पावर तो मोनोमियल बोल देते हैं उसको, वो जो है हम उसको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ओके, पॉइंट थर्ड, a polynomial of degree n can have at the most n zeros। यदि जो है, यदि हाईएस्ट जो आपकी डिग्री कितनी है n, तो उसमें n ही जो है हमारे जीरोज प्राप्त होंगे, उतनी उसकी x की वैल्यू निकलेगी। अगर 3 पावर है तो कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, जीरोज कितने निकलेंगे 3। अगर 2 पावर है तो कहेंगे 2 निकलेंगे। ओके, 4 क्वेश्चन नंबर, हाँ जो है आपका पॉइंट नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हम कहेंगे उसके जो आपके जीरोस है वो 2 है, अल्फा एंड बीटा। ओके, अगर इन दोनों जीरोस का सम करेंगे, दोनों जीरोस का सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी का मतलब एक्स का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसको लेंगे, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा एंड बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कहेंगे जो आप कांस्टेंट नंबर है और इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल आएगा, मतलब अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोस है, 3 जीरोस है इसके, इसे कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देन सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम क्या करेंगे वही है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इनटू बीटा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस गामा इनटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड लास्ट है अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो हमें ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, इसको अगर याद रखेंगे तो हम कोई भी जो है हम वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हैं। यदि आपको मैंने कहा अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको जीरो फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है अल्फा बीटा। अगर उल्टा कर दिया जाए कि अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो हमने ये देखिए ये फार्मूला मैंने बना दिया इसको, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्सप्रेशन आपकी तैयार हो जाएगी। आप इसे जीरोस दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हम जीरोस निकाल लेंगे। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन पूछे, खासतौर से ऑब्जेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के आपके, तो इस तरह से मैं एग्जाम्पल और बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, तो
यस स्टूडेंट, हमने जो आपकी ओटी वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल रखे थे, काफ़ी कुछ कल किए थे। उसका हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हम और थोड़ा सा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कह रहा है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, ओके। साथ साथ इनमें कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन इसमें जीरोस एंड कोफिशिएंट, ओके। तो ये क्वेश्चन हमने मान लीजिए इसको px के बराबर है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हो गया आपका। अब हमको इसको फैक्टर किए, 8 कैसे फैक्टर किया हमने कि जिनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए 2, तो 4 2 जा 8, हमने इसको रखने के लिए 4 इंटू 2 ऐसे कर सकते हैं, 4 इंटू 2। अब काय का साइन है माइनस का, तो माइनस करने पर करिए 4 में 2 माइनस करिए, कितना आएगा 2, ये मिलना चाहिए, मिल गया आपका, ठीक है। तो ये काय का होगा माइनस का, काय का होगा प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8, इसको हमने फैक्टर कर दिए। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया है तो x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 4। फिर देखिए यहाँ यहाँ दोनों में x माइनस 4 कॉमन निकल रहा है, ये निकाल लिया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2, तो ये अपने फैक्टर हो गए। अब कह रहा है कि जीरो फाइंड करना है, तो इसको हमने px क्या हुआ 0, तो हमने फॉर जीरोस ऑफ px, तो x माइनस 4 x प्लस 2, दो फैक्टर थी, क्या हो गया 0। अब जब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, और इसको ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। दस जीरोस ऑफ px आर 4 एंड माइनस 2। जो एक पॉलिनोमियल है, इसके दो दो जीरोस हमने फाइंड किए, वो 4 और माइनस का 2, 4 और माइनस के 2। अब हमने देखा रिलेशनशिप, हमने देखा कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने रिलेशनशिप कर दिया, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसकी वैल्यू माइनस 2 है, इसका 1 है, हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस का 2, माइनस अपनी जगह बी की वैल्यू माइनस का 2 और ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो 1 कर दिया, और इनका सम 4 माइनस 2 2, और इसका क्या माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा इनटू बीटा, इसका मतलब अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये कांस्टेंट नंबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, वैल्यू रख दी हमने 4 2 जा 8 माइनस का 8, यहाँ भी बस डिवाइड करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। हमने देखा कि ये भी वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, तो यही हमें प्रूव करके बताना था, हमें शो करना था दिस रिलेशन इज ट्रू। तो हमने देखा कि सम ऑफ द रूट्स का भी रिलेशन देखा इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी हमारा इक्वल आ रहा है, ओके। ये हमारा एक सम और हम करेंगे, और देखिए अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉली एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 आर ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस भी रखे हैं, पहला है ए माइनस बी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस बी, तो आपको ए और बी की जगह पर क्या होना चाहिए, ये वैल्यू फाइंड करना है। सॉरी, सिंस ए माइनस बी ए प्लस बी आर द जीरोस ऑफ पॉली एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ओके। तो जब दिया हुआ है ये जो है आपका पॉलिनोमियल पे, तो हम पे जीरोस दे रखे हैं, तो हम फार्मूला लगा देंगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। हमने देखिए यहाँ पर ये कैपिटल बी मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है और ए एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ये है। अब इसके अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू कितनी, ए माइनस बी प्लस बी आया प्लस, तो ये आया ए बीटा प्लस गामा की वैल्यू है ए प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस का, ये फार्मूले का माइनस है और माइनस का 3 दे रखा हुआ है अपॉन ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू भी 1। चलिए ये देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, ए प्लस ए 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, तो ए इक्वल टू 3/3, तो ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू निकला है हमारी अगेन। अब देखिए मैंने कहा कि सम कर दिया था अ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स means alpha into beta into gamma equal to minus d upon a। ये हमने फार्मूला लिख दिया। ओके, अल्फा बीटा गामा a माइनस बी ए एंड a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए बी सी डी की वैल्यू है 1 अपॉन इसकी ए की वैल्यू भी 1 है, मैंने पुट कर दी। अब ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है, वैल्यू निकाली 1, तो यहाँ 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस का 1। ओके, लास्ट 1 से मल्टीप्लाई करते 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। इसको ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट निकाल लिया इसका, b इक्वल टू प्लस माइनस रूट लगा के 2 हो गया, तो हमारी a की वैल्यू निकल आई 1 हो गया, तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। दैट्स आवर आंसर, यही हमारे आंसर है। ओके।